नमस्कार दोस्तों, दीपावली को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ज्योतिषियों द्वारा बताया जा रहा है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की आरती करना निषेध है, क्योंकि आरती तब की जाती है जब किसी को विदा करना हो और लक्ष्मी पूजन के बाद आरती करने से माता लक्ष्मी घर से विदा हो जाती है। इसे लेकर हमने और हमारी टीम ने शंकराचार्य के अलावा जयपुर में 1100 साल प्राचीन लक्ष्मी मंदिर के महंत और ज्योतिषी विद्वानों से बातचीत की तो सामने आया कि दीपावली की पूजा षोडशोपचार विधि से होती है और उसमें माता लक्ष्मी की आरती करना अनिवार्य है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि षोडशोपचार पूजा होती है, ये हमारी मुख्य पूजा होती है। उसमें 16 उपचार अर्पित किए जाते हैं। उसमें भगवान की सभी वस्तुओं से पूजा होती है। जहाँ षोडशोपचार पूजा होती है उसमें आरती अनिवार्य है। इसके अलावा एकोपचार व पंचोपचार पूजा भी होती है। एक और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री ने बताया कि जब भी किसी देवता को घर में विराजमान किया जाता है तो उनके सम्मान में पूजा के आखिर में आरती करने की परंपरा है, जो हमारे बहुत सारे रस्मों भी देखने को मिलता है। दीपावली पर भी माता लक्ष्मी को विराजमान कर षोडशोपचार पूजा की जाती है। आखिरी में माता लक्ष्मी के आगमन पर आरती होती है, ताकि साल भर के लिए माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे और आशीर्वाद बनाए रखे। कहा जाता है कि आरती के बिना जो पूजा की जाती है वो अपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। जयपुर में 1100 साल पुराने प्राचीन लक्ष्मी माता मंदिर के महंत राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विष्णु पुराण में विष्णु मंडप का एक लेख है। उसमें बताया गया है कि महालक्ष्मी का जब आगमन होता है और पूजा व हवन होता है तो उसके बाद आरती करना जरूरी है, क्योंकि आरती नहीं करने पर वह पूजा अपूर्ण श्रेणी में आती है। जिस तस्वीर में महालक्ष्मी के पैर दिख रहे हैं उस तस्वीर की पूजा करने से हमें बचना चाहिए, और जिस तस्वीर में महालक्ष्मी जी खड़ी है उसकी भी पूजा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि खड़ी हुई माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है, जो एक जगह ठहरती नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कहावतें भी मशहूर है। इसलिए हमेशा बैठी हुई माता की ही पूजा करनी चाहिए, और ऐसी तस्वीर जिसमें माता लक्ष्मी अकेली बैठी है उसकी पूजा करने से भी हमें बचना चाहिए। अब जानते हैं क्या है दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की सही विधि। तो हम पहली विधि के बारे में बात करते हैं। पहली विधि में ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें और अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। इस तस्वीर में गणेश जी और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होने चाहिए। अब पूजन विधि 2 के बारे में बात करते हैं। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप और दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें। अब बात करते हैं नंबर 3 की। अब खुद कुछ घास के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें। षोडशोपचार पूजा का अर्थ है 16 क्रियाओं से पूजा करना। पाद्य, अग्र, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, आचमन, तांबूल, स्वाद पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजा के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4 की कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं, फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजा में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी जो रिंग फिंगर होती है से गंध यानी कि चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। तो दोस्तों, महालक्ष्मी की पूजा करना जरूरी होता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर हम पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी हमें छोड़ के चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे किसी भी तीज त्योहार या किसी भी विशेष वैवाहिक कार्यक्रम में देखिए, जब भी कोई हमारे घर पे आता है तो हम उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आरती करनी चाहिए, और हमने आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी बताए हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य शंकराचार्य के जो फैक्ट्स हैं वो बताए हैं। तो कुछ सोशल मीडिया पोस्टों द्वारा या जो कुछ फालतू की जो न्यूज़ चलती है या कुछ ना समझ लोगों के द्वारा जो
गलत धारणाएं फैलाई जा रही है कि महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें उन लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें महालक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और हम अगले वीडियो में बात करेंगे महालक्ष्मी जी के बारे में और गहराई से। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप तक बहुत सही जानकारी और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए।